नदी जल विवाद। अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा संसद द्वारा किया जाता है। यानी अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवादों का निपटारा संसद करती है। भारत के विभिन्न राज्यों के नदी जल विवाद निम्न हैं। जैसे सतलुज नदी जल विवाद। सतलुज के जल को एक नहर के द्वारा यमुना तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। इससे हरियाणा को सतलुज का जल मिल सकेगा। 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। जैसे इराडी आयोग का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था, परंतु अब भी यह मसला विवादित है। यानी सतलुज नदी जल विवाद के लिए इराडी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन यह आयोग भी सुलझा नहीं सका। यमुना के जल को लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली के मध्य विवाद है। जैसे यमुना के जल को विवाद को लेकर यूपी में, हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद है। गोदावरी जल विवाद। गोदावरी के जल के संदर्भ में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विवाद है। 1969 में इसके लिए बछावर आयोग का गठन किया गया था। ठीक। कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा के जल को लेकर कर्नाटक के आंध्र प्रदेश में विवाद है। 1976 में इसके लिए भी बछावर आयोग का गठन किया गया था। 1964 में कर्नाटक में कृष्णा पर अलवाटी बांध का निर्माण किया गया, जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी जल विवाद सबसे पुराना जल विवाद है इंडिया में। ठीक। तो सब पूछे सबसे पुराना जल विवाद कौन सा? कावेरी नदी जल विवाद। यह ब्रिटिश काल से ही अस्तित्व है। यानी यह विवाद है जो ब्रिटिश काल से है। 1914 में इसके लिए ग्रिफिन कमीशन गठन किया गया था। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर NK सिंह की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक। इसी ट्रिब्यूनल ने 4 राज्यों के मध्य जल के बंटवारे का सुझाव दिया, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में। ठीक। भारत का पड़ोसी देशों के मध्य जल विवाद। अब देखेंगे भारत का अपने देश पड़ोस में जो देश हैं उनके साथ जल विवाद। जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल को लेकर विवाद है। ठीक। 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। इसके तहत सिंधु झेलम चुनाव के जल पर पाकिस्तान को विशेषाधिकार दिया गया। रावी, ब्यास, सतलज के जल पर भारत को वरीयता दी गई है। इस प्रकार 80% जल पाकिस्तान को सौंप दिया गया, परंतु पाकिस्तान को अभी भी भारत की अनेक परियोजना पर आपत्ति है। झेलम पर बन रही किशनगंगा और बुल्लर बैराज तुलबुल परियोजना, चुनाव पर धौलास्ती और सतलज बांध। मतलब ये हुआ कि ऊपर की जो तीन नदियाँ उसका 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है, 20% इंडिया को, और नीचे की तीनों नदियाँ उनका 80% इंडिया को, 20% पाकिस्तान को दिया जाता है इस समझौते के तहत। विश्व बैंक ने रैंडी की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसे भारत के पक्ष में निर्णय दिया। ठीक। वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में 67 परियोजनाएं लंबित हैं। भारत एवं बांग्लादेश के पास 54 साझा नदियाँ हैं। गंगा, तीस्ता और बराक के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद है। यानी कौन कौन सी? गंगा, तीस्ता और बराक के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। कलकत्ता बंदरगाह की जलापूर्ति के लिए भारत ने मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज स्थापित किया है। तो पूछता है फरक्का बैराज कौन सी नदी पर है? तो कलकत्ता में है, गंगा नदी पर। मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज स्थापित किया है। बांग्लादेश ने उस पर आपत्ति की, यानी फरक्का बैराज पर भी बांग्लादेश ने आपत्ति की। 1987 में गंगा जल के विवाद को लेकर दोनों देशों में एक समझौता किया गया। भारत पश्चिम बंगाल में तीस्ता लॉ प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है, जिस पर बांग्लादेश की आपत्ति है। मणिपुर में बराक नदी पर तिपाई-मुख परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पता ही है, तिपाई-मुख परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में। कौन सी नदी पर? बराक नदी पर। बांग्लादेश को इस पर भी आपत्ति है। ठीक। भारत नेपाल के मध्य महाकाली, गंडक और कोसी नदी को लेकर विवाद है। महाकाली उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। इस पर शारदा, पंचेश्वर और टनकपुर बांध निर्मित किए गए हैं। अब आया भारत और चीन। चीन ब्रह्मपुत्र की धारा को उत्तर की ओर मोड़ना चाहता है, जिस पर भारत को आपत्ति है। ठीक। तो चीन कौन सी नदी को मोड़ना चाहता है? ब्रह्मपुत्र की धारा को। नेशनल रिवर ग्रिड। भारत में लगभग 165 जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इतने ही जिले सूखा आशंकित हैं। ठीक।
165 के जिले करीबन बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इतने ही 165 के करीबन लगभग में सूखा भी होते हैं। ठीक, कुल नदी जल का 80% भाग समुद्र में मिलकर व्यर्थ हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु नदी जोड़ी परियोजना प्रस्तावित की गई है। 1960 में सर्वप्रथम KL राव ने यह प्रस्ताव दिया था। 2000 में सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया। इस परियोजना के प्रमुख प्रावधान इस पर हैं। कुल 30 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है, जिसमें 16 प्रायद्वीपीय तथा 14 हिमालयी नदियां हैं। तत्पश्चात इन्हें 2 स्थानों पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाना है। इस प्रक्रिया नहरों द्वारा जल स्थानांतरित किया जाएगा। बीच बीच में बांधों का निर्माण करके जल संग्रह किया जाएगा। 2002 में इस योजना का परिव्यय 5,60,000 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष के केंद्रीय बजट के बराबर था। मतलब निकब पुराना है ये। कुल 10 करोड़ कुशल एवं अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में इतने ही बेरोजगार लोग हैं। हाँ, ये तो बनी बनाई बातें हैं। 90% खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 45 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। 2050 तक भारत को 33 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अधिशेष अनाज का निर्यात किया जा सकता है। कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं। नहरों के किनारे सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कुल सड़क मार्ग 65 लाख किलोमीटर हो जाएगा। वर्षा जल के संग्रहण से भूजल का स्तर बढ़ेगा, जिससे जलपूर्ति की समस्या का समाधान होगा। इस परियोजना से सीमेंट, लोहा, ईंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बांधों को पर्यटक स्थान के रूप में विकसित किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बाढ़ एवं सूखा की समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जाएगा। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, पढ़ लेना बस। नकारात्मक प्रभाव। नदियों का स्वाभाविक प्रवाह बाधित हो सकता है। बांधों के निर्माण से विस्थापन, बाढ़ एवं महामारी का खतरा उत्पन्न होगा। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। नदियों का जल भाव इस परियोजना की राह में बड़ा अरोड़ा बन सकता है। इसको याद रख लेना। नकारात्मक प्रवाह, अगर नदी लिंक परियोजना की जाती है तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? तो इसमें नदियों का स्वाभाविक प्रवाह बाधित हो सकता है। जैसे मतलब किसी डायरेक्शन में बह रही है तो उससे डायरेक्शन दूसरी में ले जाएंगे तो उसका प्रभाव बाधित होगा। बांधों के निर्माण से विस्थापन यानी जगह खाली करवानी पड़ेगी। ठीक, बाढ़ महामारी का खतरा उत्पन्न हो, बाढ़ का भी खतरा रहेगा, महामारी भी उत्पन्न हो सकती है। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण संतुलन, अगर कोई बांध बनाया जाएगा, उन लिंकों को जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर जो वृक्ष होंगे उनको काटा जाएगा। नदियों का जलवाह इस परियोजना की राह में बड़ा रुका बन सकता है, यानी जलवाह ही नहीं होगा, फिर उसको रोक दिया जाएगा। ठीक, सुझाव। मनरेगा को नरेगा से समृद्ध किया जा सकता है। सरचार्ज और सेस द्वारा धन एकत्र करके स्पेशल पर्पज व्हीकल का निर्माण किया जा सकता है। दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं है, आपको याद रखनी। ठीक, अब आ जाओ बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्य पूरे किए जा सकें बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती हैं। जैसे जल की, जैसे सिंचाई हो सके, उससे लाइट बिजली बनाई जा सके। ठीक, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं आती हैं। जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, जल विद्युत आदि। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1897 दार्जिलिंग में बनाई गई थी। ठीक, तो पूछिएगा भारत की पहली जल विद्युत परियोजना क्या है? 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, 1901 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना स्थापित की गई। ये बहुत बार पूछी गई। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई थी? कर्नाटक में कावेरी नदी पर। अमेरिका की टेनेसी वैली तथा सोवियत संघ यूक्रेन की परियोजना विश्व प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी जो अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना है, उसी के आधार पर अपनी फर्स्ट परियोजना दामोदर वैली बनाई गई थी। ठीक, वर्तमान विश्व में 40,000 बड़े बांध तथा भारत में 5,000 बड़े बांध हैं। बड़े बांध की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होती है। सर्वाधिक 20,000 बड़े बांध चीन में हैं। USA द्वितीय और USSR तृतीय, जापान चौथे, भारत 5वें स्थान पर है। हाँ, कुछ डाटा है, थोड़ा थोड़ा माइंड में रहना चाहिए। चीन का 3 गॉर्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है। 3 गॉर्ज डैम है विश्व का सबसे बड़ा बांध है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
कोई पॉइंट याद रखने की नहीं। नर्मदा घाटी परियोजना 3000 से अधिक बांध जुड़े हुए हैं। हाँ, 3000 के करीबन है, छोटे बड़े सब मिला के। हाँ, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा आगे पीछे। अब याद है दामोदर घाटी परियोजना, इसको याद रखना। आज़ादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना, इसे अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है। तो पूछेगा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर किसे बनाया गया है, तो दामोदर घाटी परियोजना को। ठीक। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है, मेन स्ट्रीम पर यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो यही पर रखना, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में महानदी पर। ठीक। कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पर 1954 में प्रारंभ की गई थी। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। तो पूछेगा भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है, कोसी नदी घाटी परियोजना। आज चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी पर यह एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर इसी नदी पर स्थित है। तो तीनों के याद रख लेना। पहले तो याद रखना चंबल घाटी परियोजना किसकी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। और फिर 3 सागर बने हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाते हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में आ जाता है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर दोनों राजस्थान में। गांधी सागर भी उसी मंदसौर जिले में आता है मध्य प्रदेश के में, वो भी राजस्थान से लगा हुआ है। माही बजाज परियोजना है, माही नदी पर गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक। नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना में 3 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया, एमपी में इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया है, जिसके लिए हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया। इस परियोजना में 3000 छोटे, 135 मध्यम और 30 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, इस परियोजना में 3 राज्य की जगह, जैसे गुजरात 3 राज्य कर लेना बेसिकली, लेकिन गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध है उसमें 4 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान। इसमें राजस्थान को ही शामिल किया गया है। ठीक। भाखड़ नागल बांध परियोजना, सतलज नदी पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ और नागल इसके 2 प्रसिद्ध बांध हैं। तो भाखड़ नागल बांध सतलज नदी पर है। ठीक। भाखड़ अपने समय भारत का सबसे ऊंचा बांध था। ठीक। इसका जलाशय गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछे गोविंद सागर जलाशय के नाम से कौन से बांध को जाना जाता है, भाखड़ परियोजना को। रेहंद परियोजना, सोन की सहायक रेहंद पर पिपरी सोनभद्र जिले में, और रेहंद की सहायक रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर, वो रेहंद किसी सहायक नदी है, सोन नदी की। ठीक। इसका जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो रेहंद परियोजना, उसका जो जलाशय है उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ये शायद यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक। यूपी, एमपी, बिहार इससे लाभान्वित राज्य हैं। रेहंद परियोजना से यूपी को, एमपी को, बिहार को इससे लाभान्वित राज्य। दिल्ली हावड़ा इस रूट को विद्युत आपूर्ति इसी से की जाती, कुछ नहीं। नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। यह अपने समय एशिया की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना थी मतलब, अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब तो ये लगो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। टेहरी परियोजना, उत्तराखंड में भागीरथी पर रूस के सहयोग से टेहरी बांध निर्मित किया गया है। बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह भारत का सबसे संवेदनशील बांध है, जो भारत और यूरोपियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। भारतीय और यूरोपियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। ठीक। ये रखना। उत्तर प्रदेश व दिल्ली इससे लाभान्वित होने वाले राज्य। अब आया तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक। अब आ जाए शरावती परियोजना, कर्नाटक में शरावती नदी पर भारत की सबसे बड़ी परियोजना के रूप में। तो शरावती तो आप ऐसे भी रखते होंगे, जोगिया करसोग इसी नदी पर, तो कर्नाटक में जलप्रपात। ब्यास परियोजना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक। ऊपरी कृष्णा परियोजना, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। अलवांटी बांध इसी परियोजना से समृद्ध है, जिसे लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बांध है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, केरल, तमिलनाडु की 8 छोटी नदियों को इस परियोजना से जोड़ा गया है। ठीक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, 1953 गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पंजाब में ब्यास सतलज के संगम पर हरके बैराज का निर्माण किया गया, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो पूछता है इंदिरा गांधी नहर को कहाँ से निकाला गया, हरके बैराज से। ठीक। शाखाओं सहित यह 10,000 किलोमीटर लंबी है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो पूछे राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है,
इंदिरा गांधी नहर को जर्मनी के सहयोग से इस परियोजना का निर्माण किया गया। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? जर्मनी के सहयोग से। शारदा नहर परियोजना, शारदा बैराज से यह परियोजना प्रारंभ की गई। यूपी के 50 से अधिक जिलों में इसका विस्तार है। यह भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। ठीक। फरक्का बैराज, कलकत्ता बंदरगाह की जल आपूर्ति के लिए मुर्शिदाबाद से गंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। रामगंगा परियोजना यूपी उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है। इसकी देखरेख रामगंगा कमांड एरिया डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, वायुग्राम डिपार्टमेंट द्वारा। यह सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार और ऋण वितरण का कार्य भी करता है। अन्य परियोजना में जैसे इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में कनाडा के सहयोग से, ओकाई परियोजना, विकाई परियोजना नहीं, ओकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ओकाई कर लेना, ओकाई भी नहीं यू, ओकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र में। तीन बांध परियोजना रावी नदी पर पंजाब। काकरा बांध परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर फ्रांस के सहयोग से। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में। दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। मयूराक्षी परियोजना मुरली परियोजना, मुरली जी मयूराक्षी नदी पर ही है या फिर मुरली नदी पर, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कंसावती परियोजना कंसावती नदी पर पश्चिम बंगाल में। कंगसावती परियोजना कंगसावती नदी पर पश्चिम बंगाल। घाट प्रवाह परियोजना घाट प्रवाह नदी पर कर्नाटक। माल प्रवाह परियोजना माल प्रवाह नदी पर कर्नाटक। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर उड़ीसा और झारखंड की संयुक्त परियोजना। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। गंडक परियोजना गंडक नदी पर नेपाल, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर सिक्किम में। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल। कोयलकारू परियोजना कोयलकारू नदी पर झारखंड। भारत ने भूटान में निम्न परियोजना प्रारंभ किया है, यानी चूखा, ताला, कुरिचू और पुत्सवानचू। ये पूछे तो ये कहाँ पर है? ये भारत और भूटान की मतलब संयुक्त परियोजना है, लेकिन भूटान की तरफ ज़्यादा है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो करेंगे जो बाढ़ वगैरह है वो। ठीक, थैंक यू।